तो देखना है प्यारे भैया बहनों, प्रश्नावली 5N में लैंग्रेज मध्यमान प्रमेय को सत्यापित करना है। तो इसके पहले हम आपको पढ़ाए थे, अब चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 देखें कैसे इसको हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है फंक्शन ऑफ f इक्वल टू करने में x² माइनस 4 अंतराल 2,4 में लैंग्रेज मध्यमान प्रमेय को सत्यापित कीजिए। यही आपका क्वेश्चन है, सत्यापित कीजिए। देखें अब इसको हम कैसे हल करेंगे। तो यहाँ हम हल लिखेंगे। अब इसके बाद फंक्शन ऑफ f इक्वल टू करने में x² माइनस 4 अंतराल क्लोज इंटरवल 2,4 में। अब इतने में अब यह आपका एक बहुपद है, यह आपका एक बहुपदी फलन है। तो बहुपदी फलन जो होता है वो हमेशा सतत होता है। तो नंबर ए पहला हमारा हुआ कि फंक्शन ऑफ f बहुपदी फलन है। अतः फंक्शन ऑफ f का अंतराल 2,4 में सतत है। अब यह आपका सतत है, ठीक। और इसके बाद दूसरा है कि फंक्शन ऑफ f अंतराल ओपन इंटरवल 2,4 में अवकलनीय है। अब दूसरा हमारा क्या हुआ लैंग्रेज प्रमेय का स्टेटमेंट कि फंक्शन ऑफ f ओपन इंटरवल 2,4 में अवकलनीय है। इस प्रकार लैंग्रेज मध्यमान प्रमेय इस प्रकार लैंग्रेज मध्यमान प्रमेय की शर्तें पूर्ण होती है। पूर्ण होती है, ठीक।
अब इस प्रकार एक बिंदु इस प्रकार एक बिंदु सी, इस प्रकार एक बिंदु सी इस एलिमेंट का ओपेक इंटरवल 2,4 में इस प्रकार होगा, इस प्रकार होगा कि f dot c equal to function of b minus function of a और बटा b माइनस a। अब इस प्रकार एक बिंदु C इस एलिमेंट का ओपन इंटरवल 2,4 में इस प्रकार होगा कि f dot c equal to function of b minus a और बटा b माइनस a ये होगा। अब देखना, अब आगे जो है आपको फंक्शन ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स दिया गया है। तो जब फंक्शन ऑफ एक्स दिया गया है तो अब हम क्या निकालें, अब एक्स डॉट एक्स निकालना है। तो फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू इतना है, तो इसमें एक्स डॉट एक्स, तो एक्स डॉट एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 30 में एक्स स्क्वायर माइनस 4 ये हो गया। ठीक, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स डॉट एक्स निकालना। तो एक्स डॉट एक्स तो डी बाई डी एक्स 30 में एक्स स्क्वायर माइनस 4 हो गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स और फिर इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4 पर घाते 1 बाई। अब यह अवकलन के सूत्र से डी बाई डी एक्स टू पावर n की वैल्यू क्या होती है, n एक्स टू पावर n माइनस, तो ये आगे आएगा तो आपका हो गया 1/2 फिर इनटू फिर यह होगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 पर घाते 1/2 और माइनस ये हो गया। फिर इनटू अब क्या होगा, अब एक्स स्क्वायर का अवकलन होगा 2x और फिर माइनस 4 का अवकलन होगा 0, क्योंकि कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का अवकलन जो होता है 0 होता है, एक 0 हो गया। अब इसके बाद देखिए तो अब यह हो गया 1/2 फिर इनटू एक्स स्क्वायर और माइनस 4 पर घाते 1/2 माइनस 1 अर्थात माइनस 1/2 हो गया और इनटू आपका 2x हो गया। अब यहाँ से 2 से यह 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो जब 2 से 2 कट गया अब हमारा क्या बचा, अब एक्स स्क्वायर माइनस 4 पर घाते माइनस 1/2 है, तो इसको हम लिख सकते 1 एक्स स्क्वायर फिर माइनस 4 पर घाते इसके घाते 1/2। अब एक्स स्क्वायर माइनस 4 पर घाते माइनस 1/2 था, तो इसको हम क्या लिख सकते 1 एक्स स्क्वायर माइनस 4 पर घाते 1/2 हुआ और फिर क्या होगा इंटू एक्स होगा, इंटू एक्स होगा। फिर जब इसकी वैल्यू का गुणा करते हैं तो एक्स करना में एक्स और बटा एक्स स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 30 में एक्स स्क्वायर माइनस 4 ये हो गया। इसलिए अब यह डॉट की
इसलिए अब f डॉट x की वैल्यू क्या निकली? अब यहाँ पर f डॉट x की जो वैल्यू है वो निकला x और बटा करनी में x स्क्वायर और माइनस 2 ये चीजें हो गए। तो f डॉट x इक्वल टू x बटा करनी में x स्क्वायर और माइनस 4 हो गया। तो अब हमको क्या करना है? f डॉट c, ठीक है। तो f डॉट c, तो f डॉट x की वैल्यू क्या है? x बटा करनी में x स्क्वायर माइनस 4 है। इसलिए अब हम क्या कर सकते हैं? f डॉट c, f डॉट c x के स्थान पर, अब x के स्थान पर क्या गया? c आ गया। तो f डॉट c इक्वल टू क्या हो गया? x के स्थान पर c और बटा करनी में c स्क्वायर और माइनस 2 ये चीजें हो गया। अब इसको हम समीकरण 1 ले लेते हैं, ये समीकरण 1 हो गया, ठीक। तो अब क्या करेंगे? ये समीकरण 2 हो गया। तो लिखेंगे कि समीकरण 2 से f डॉट c की वैल्यू 1 में रखने का, तो लिखेंगे या समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से। अब 1 व 2 से क्या होगा? f डॉट c की वैल्यू को हम ये वैल्यू को इसमें रख देंगे यहाँ पर, तब हमारा मान क्या होगा? तो f डॉट c की वैल्यू है 3 बटा 1 मान। अब इसके मान को 1 में रख देंगे, तो हो गया 3 और बटा करनी में c स्क्वायर और माइनस 2 इक्वल टू, अब यह भी f डॉट c की वैल्यू को हमने यहाँ पर रख दिया। तो f डॉट c की वैल्यू क्या हो गया? 3 बटा करनी में c स्क्वायर माइनस 2। और अब यहाँ लिखेंगे f b, फंक्शन ऑफ b। अब फंक्शन ऑफ b तो f है कितना? करनी में x स्क्वायर माइनस 2। तो अब b की जगह पर क्या रखेंगे? b की जगह पर a और b की वैल्यू क्या है? 4। तो अब f b की वैल्यू क्या होगी? अब यहाँ पर हम रखेंगे तो करनी में 4 का स्क्वायर और माइनस आपका होगा 4, एक ही होगा। और फिर माइनस f a, तो माइनस f a, तो f a अब a की वैल्यू 2 होगी, तो माइनस, तो 2 वैल्यू रखेंगे तो करनी में 2 का वर्ग और माइनस 4 ये हो गया। तो यहाँ हमने f b के मान को रखा, f b, तो f b क्या हो गया? तो b की वैल्यू क्या है? 4 है। तो f b यानी हो गया 4 का वर्ग ऋण 4 ये हो गया, और फिर माइनस f a, तो f a की वैल्यू क्या हो गई? तो यहाँ रखेंगे तो a की वैल्यू क्या है? 2, तो 2 का वर्ग ऋण 4 और बटे फिर यहाँ मान रखेंगे b और माइनस a, तो b की वैल्यू हुई 4 और माइनस a की वैल्यू हो गई 2, ये हो गया हमारा। अब इसके बाद सरल करेंगे। अब यह हो गया c बटा करनी में c स्क्वायर माइनस 2 और बराबर, अब इसको लिखेंगे करनी में 4 का वर्ग 16 और माइनस 4, फिर माइनस करनी में 2 का वर्ग 4 और माइनस 4 और बटे 4 माइनस 2। अब यह हो गया हमारा c बटे करनी में c स्क्वायर माइनस 4 बराबर 16 माइनस 4
कड़ी में 12 माइनस कड़ी में 0 और बटे 4 माइनस 2 हो गया। अब यहाँ 16 माइनस 4 12 हो गया और 4 माइनस 4 0 हो गया। अब इसको लिख सकते हैं 3 बटा कड़ी में 3 स्क्वायर माइनस 4 और बराबर। अब यह हो गया कड़ी में 12, तो कड़ी में 12 तो हम लिख सकते हैं ये 2 गुणे 2 और गुणे 3, ये चीजें हो गया। और माइनस 0 है, इसको 0 गुणे 0 लिख सकते हैं और बटा 2 हो गया, ये हो गया हमारा। अब यहाँ 2 मूल में से एक मूल हमारा निकल जाएगा, वर्गमूल है तो यहाँ 2 मूल में से एक मूल निकल जाएगा। तो अब देखते हैं इसको क्या लिखेंगे, तो होगा 3 बटे कड़ी में 3 स्क्वायर माइनस 2 और बराबर। अब यहाँ से एक मूल निकल गया तो हो गया 2 और कड़ी में 3 और फिर माइनस। अब यहाँ से 2 मूल में से एक मूल निकल गया तो आपका हो गया 0 और बटे 2। अब देखते हैं इसको क्या लिखेंगे, तो 2 कड़ी में माइनस 0 अर्थात क्या बचा 2 कड़ी में 3 और बटा 2 से काट दिया, 2 × 2 हो गया। अब यह हो गया 3 और बटा कड़ी में 3 स्क्वायर माइनस 4 और बराबर कड़ी में 3 और बटा 1, ये चीजें हो गया। अब क्या करें, दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने। अब दोनों पक्षों का हम वर्ग करते हैं। जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तब देखें अगर 3 बटा कड़ी में 3 स्क्वायर और माइनस 2 और बराबर कड़ी में 3, ठीक है। अब इधर का वर्ग कर दिए और फिर इसका वर्ग कर दिए। अब यह आपका हो गया 3 स्क्वायर बटे, अरे कड़ी हट जाएगी 3 स्क्वायर माइनस 2 और बराबर कड़ी 3 का वर्ग 3 और बटे 1 हो गया। अब यह जगह गुणा करके इसको सरल कर लेंगे, तो अब यह जगह गुणा करेंगे तो 1 का गुणा 3 स्क्वायर में किए तो 3 स्क्वायर इक्वल टू, अब इसका गुणा, अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो 3 स्क्वायर का गुणा 3 में किए तो 3 स्क्वायर हो गया, फिर माइनस, फिर 4 का गुणा 3 में किए 12 हो गया, क्या हो गया। अब ऋण 12 को इधर पक्षांतर करें तो ऋण 12 को इधर पक्षांतर करें तो ऋण 12 है इधर आया 12 हो गया बराबर 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर और 3 स्क्वायर को इधर लाए तो माइनस 3 स्क्वायर। अब यह हो गया 12 बराबर 2 स्क्वायर, अर्थात यह 2 के बटे आ जाएगा, तब फिर हमारा क्या होगा, तो देखना 12 बटे 2 बराबर 3 स्क्वायर अर्थात 2 छठे 12, तो 6 बराबर 3 स्क्वायर है अर्थात 3 स्क्वायर बराबर 6, इसलिए 3 बराबर आ गया इसको कड़ी में 6। अब यह 3 बराबर क्या हो गया कड़ी में 6 अर्थात इसकी वैल्यू जो निकलेगी 1 प्लस माइनस कड़ी में 6, तो 3 बराबर हो गया प्लस माइनस कड़ी में 6। अब यह जो होगा इसके बीच में आपका अब ये प्लस माइनस
यानी सी का मान जो आ गया ए और प्लस माइनस करनी में से, अर्थात ए सी बराबर जो है सी बराबर करनी में है, और यह करनी में है जो होगा यह इंटर क्या होगा ओपन इंटरवल 2, 4 के बीच में होगा। ये ओपन इंटरवल 2, 4 के बीच में होगा। तो यहाँ सी बराबर क्या होगा करनी में होगा। यदि आपका करनी में 9 होता, तो यदि करनी में 9 होता तो क्या होता, इसका मतलब 3 निकल जाता, तो 2 और 4 के बीच में आ जाता। तो अब यह करनी में 6 जो होगा ये 2 और 4 के बीच में होगा। इसलिए यह फंक्शन ऑफ यह अंतराल क्लोज इंटरवल 2, 4 में लैग्रैंज मध्यमान प्रमेय को सत्यापित करता है। तो इसी प्रकार प्यारे भैया बनो, इसी तरह से आप जो है आगे क्वेश्चन को हल करेंगे, फिर कल आपको सिखाएंगे। धन्यवाद।